हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कल्कि भगवान के इतिहास की पृष्ठभूमि में कल्कि 2898 एडी के नाम से एक फिल्म रिलीज हुई है। बहुत से लोग हमारे चैनल पर कल्कि भगवान की वास्तविक कहानी के बारे में पूछ रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। दशावतारों के अन्य रूपों के विपरीत कई लोग कल्कि भगवान की कहानी से अनजान हैं। तो आइए इस वीडियो में इसे समझाते हैं। पिछले भाग एक वीडियो में मैंने बताया कि कैसे भगवान ब्रह्मा की पीठ से 4 भाई बहनों द्वारा की गई एक भयानक गलती के परिणामस्वरूप कली पुरुष का जन्म हुआ। भगवान कल्कि का अवतार कैसे हुआ और माता लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ। भगवान कल्कि को दिव्य तलवार कैसे मिली। रोचक कहानी है, भाग 2 वीडियो में देखें। इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वह 2 वीडियो देखें। पद्मावती घर लौटी और अपने पिता को बताया कि उसकी तपस्या सफल हो गई है और भगवान शिव ने उसे भगवान नारायण को अपना पति बनाने का वचन दिया है। उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए और वे प्रतिदिन भगवान नारायण के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन चूंकि भगवान नारायण अभी तक नहीं आए थे, इसलिए पद्मावती उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा में बहुत पीड़ा में थी। उसके पिता ने उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया, इस आशा में कि भगवान नारायण जहां भी उससे विवाह करने के लिए आएंगे वहां अवश्य आएंगे। पद्मावती भगवान नारायण के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और अपने हाथों में माला लेकर स्वयंवर महल में प्रवेश कर गई। दिव्यलोक, पृथ्वी और पाताल जैसे अन्य निचले लोकों से कई राजा स्वयंवर में शामिल हुए। उसकी मनमोहक सुंदरता को देखकर सभी राजाओं ने उसे अपनी पत्नी के रूप में चाहने की इच्छा की ताकि वे सभी प्रकार के सुखों का अनुभव कर सकें। जैसे ही उनके मन में ये विचार आए, वे सभी महिलाओं में बदल गए। इस अचानक परिवर्तन से सभी हैरान और भ्रमित थे, लेकिन पद्मावती समझ गई कि यह उसके वरदान के कारण था। वह उन राजाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से दुखी थी जो बदल गए थे। उस क्षण से जब भी वह बाहर निकलती तो पुरुष उसकी सुंदरता से मोहित होकर महिलाओं में बदल जाते। यह उसके लिए एक बड़ी पीड़ा बन गई, क्योंकि वह खुद को केवल महिलाओं से घिरा हुआ और अपने महल तक ही सीमित पाती, बाहर निकलने में असमर्थ थी। उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। हम अक्सर मानते हैं कि लक्ष्मी देवी और नारायण के लिए अपने अवतारों में एक दूसरे से शादी करना आसान है, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। रुक्मिणी देवी के अवतार में भी उनकी शादी आसानी से नहीं हुई, यह काफी कष्ट सहने के बाद ही हुई। इस अवतार में भी पद्मावती ने भयंकर पीड़ा सहन की, अंततः अपने जीवन को असहनीय पाया और खुद को बलिदान करने का फैसला किया। लेकिन भगवान जो हिमालय के पास शंभाला में थे, श्रीलंका के पास सिंहल साम्राज्य में रहते हुए उनके दर्द को कैसे जान सकते थे। एक पल के लिए विचार करें, यह कैसे संभव हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह ऋषि नारद के माध्यम से हो सकता है, लेकिन उन्हें अभी कहानी में शामिल होना बाकी है। इसके बजाय यह सर्वज्ञ नामक तोते के माध्यम से होता है, जैसा कि भगवान शिव ने भविष्यवाणी की थी, जो स्वामी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करता है। जैसे ही पद्मावती अग्नि में कदम रखने वाली थी, तोता अचानक प्रकट हुआ और उसे रोक दिया, उसके कठोर निर्णय का कारण पूछा। पद्मावती हैरान होकर सवाल करती है कि एक तोता इंसान की तरह कैसे बोल सकता है। तब तोते ने अपनी दिव्य प्रकृति प्रकट की और पद्मावती से अपनी योजना को आगे न बढ़ाने का आग्रह किया। यह सवाल उठता है कि अपनी युवावस्था और असाधारण सुंदरता के बावजूद वह ऐसा क्यों सोचती है। आंसुओं से भरी हुई पद्मावती ने नारायण को पति के रूप में पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या और उनके वरदान के परिणामस्वरूप मिले अप्रत्याशित श्राप के बारे में बताया। उसने आंसू बहाते हुए बताया कि उसके कारण कितने पुरुष महिलाओं में बदल गए थे और इस जीवन को और अधिक सहन करने में असमर्थता व्यक्त की। पद्मावती ने आगे बताया कि भगवान शिव ने उसे 16 फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करने की एक विशिष्ट विधि बताई थी, जिसमें समृद्धि, दीर्घायु और सभी शुभ आशीर्वाद का वादा किया गया था। उसने विलाप किया कि इस अनुष्ठान को प्रतिदिन निष्ठापूर्वक करने के बावजूद वह एक शुभ चीज जो वह चाहती थी, भगवान विष्णु के साथ मिलन अभी तक नहीं हुआ था और उसे भगवान के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुस्कुराते हुए तोते ने पद्मावती को बताया कि भगवान नारायण ने वास्तव में अतुलनीय सुंदरता के साथ एक मानव रूप धारण किया है और शंभाला में रह रहे हैं, जो पद्मावती के निवास स्थान से समुद्र के पार की भूमि है।
तोते ने खुलासा किया कि वह भगवान ब्रह्मा की एक सामान्य रचना नहीं है और उसके 4 भाई हैं। इसमें बताया गया कि कैसे स्वामी ने परशुराम से वेद और धनुर्विद्या सीखी थी और भगवान शिव ने उन्हें दिव्य उपहार, तलवार और उड़ने वाला घोड़ा प्रदान किया था। पद्मावती को आश्वस्त करते हुए तोते ने बताया कि स्वामी उससे विवाह करने आएंगे और स्वामी तक यह संदेश पहुंचाने का वचन दिया। इस समाचार से बहुत खुश होकर पद्मावती ने तोते के प्रति आभार व्यक्त किया। फिर उसने तोते से आग्रह किया कि वह स्वामी को अपना नमस्कार जल्दी से पहुंचा दे और बिना देरी किए उससे विवाह करने का अनुरोध करे। तोता सहमत हो गया और तेजी से उड़ गया। भगवान शिव द्वारा बताई गई 16 फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करने की विधि सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। पुराणों में उल्लेख है कि अविवाहित पुरुष और महिलाएं यदि यह पूजा करते हैं तो उन्हें जल्द ही अपना जीवन साथी मिल जाता है। हम कल्कि भगवान की कहानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अन्य वीडियो में इस अभ्यास के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिर तोता कल्कि के पास पहुंचा और स्वामी के दिव्य चरणों में पद्मावती देवी का नमस्कार पहुंचाया। जिस तरह ब्राह्मण अग्निजोथाना ने रुक्मिणी देवी का संदेश भगवान कृष्ण तक पहुंचाया था, उसी तरह यहाँ भी तोते ने संदेशवाहक की भूमिका निभाई। यह महसूस करते हुए कि अपनी प्रेमिका से फिर से मिलने का समय आ गया है, कल्कि अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर सिंहल साम्राज्य के करुमती शहर के लिए उड़ान भरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज भी श्रीलंका में करुमती नामक एक जगह है। ये वे जगह हैं जहां स्वामी भविष्य में जाएंगे। स्वामी उस जगह एक झील पर उतरे और तोते को पद्मावती को यह संदेश देने के लिए भेजा कि वे आ गए हैं। जब पद्मावती ने तोते को देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या स्वामी उससे शादी करने के लिए सहमत हो गए हैं। तोते ने खुशी से पुष्टि की कि न केवल स्वामी उससे शादी करने के लिए सहमत हो गए हैं, बल्कि वे झील के पास आराम करते हुए राज्य में भी आ गए हैं। इससे पता चलता है कि स्वामी भी उससे मिलने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितनी वह थी। असीम खुशी से भरी हुई वह झील पर जाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि उसकी शर्म ने उसे अपने साथियों को सुझाव दिया कि वे सभी झील पर स्नान करने जाएं। झील पर पहुंचते ही वह अपनी सहेलियों के पीछे छिप गई और स्वामी की ओर एक नज़र डाली। वह तुरंत ही उनकी मनमोहक सुंदरता से अचंभित हो गई और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जैसा कि भागवतम में कहा है, स्वामी हर रूप में आकर्षक लगते हैं। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुई और अपनी सहेलियों के पीछे खड़ी रही। उसे डर था कि यह सुंदर आदमी भगवान नारायण न होते हुए कहीं स्त्री न बन जाए। कल्कि ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया, उसे देवी कहकर संबोधित किया। हालांकि वह हिचकिचाई। फिर स्वामी ने उसे मनमाद नामक विषैले सांप द्वारा काटे जाने के बारे में एक काव्यात्मक कहानी सुनाई और बताया कि कैसे केवल उसका आलिंगन ही उसे बचा सकता है, यह संदेश देते हुए कि वह उसे दूसरों से अलग देखता है। इससे वह आगे बढ़ने के लिए राजी हो गई, यह जानते हुए कि यदि वह भगवान नारायण नहीं होते तो वह एक स्त्री में बदल जाते। यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में भगवान नारायण थे, वह उनके पास दौड़ी और उनके चरणों में गिर पड़ी। जिस स्वामी के लिए वह जीवन भर तरसती रही थी और जिसकी प्रतिदिन 16 फूलों से पूजा करती रही थी, उसे देखकर उसकी आवाज़ भावुकता से भर गई। असीम आनंद से अभिभूत होकर वह स्वामी के अलावा कुछ भी कहने में असमर्थ हो गई। स्वामी ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई और कोमलता से बताया कि कैसे उसका चेहरा जीवन भर उसका इंतजार करते करते मुरझा गया था। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह अब उससे विवाह करेगा और उससे अपने पिता को लाने के लिए कहा। वह जल्दी से महल में गई और अपने पिता को भगवान नारायण के झील के पास आने की सूचना दी। प्रसन्न होकर उसके पिता ने पुजारियों, रिश्तेदारों और शुभ वस्तुओं को इकट्ठा किया और वे सभी झील पर गए। कल्कि के चेहरे की दिव्य सुंदरता से प्रभावित होकर वे अवाक रह गए। जल्द ही कल्कि और पद्मावती देवी का विवाह हो गया। बाद में कल्कि ने पद्मावती से पूछा कि क्या उसकी कोई इच्छा है और देरी से आने के कारण होने वाले दुख के कारण उसे पूरा करने का वादा किया।